हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग डायनेमिक्स। और आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है एलटीआई माइंट्री। हमने लास्ट 3 वीडियोस में पहले हमने एक कंजम्पशन की कंपनी ली थी जहाँ पे हम एशियन पेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर दूसरी हमने कंपनी ली थी एफएमसीजी जहाँ हमने डी पार्ट के बारे में बात की थी। और फिर हमने एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में जो एक अच्छी कंपनी है उसके बारे में बात की थी। जितने भी कंपनीज़ है ब्लू चिप कंपनीज़ है, तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप ब्लू चिप कंपनीज़ की तरफ जाओ। ठीक है, बिगिनिंग जो भी आपको करनी है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पे आपको एज ए बिगनर आपको वो कंपनीज़ लेनी है जहाँ पे आपका कैपिटल पहले प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, 1-2 साल का जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होगा तब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लाइफ जो स्टॉक मार्केट का लाइफ साइकिल है ना, आप एक बियर मार्केट और बुलिश मार्केट, तो जब आप वो देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे चलाना है। पहले ही आपने अगर कंपनीज उठाने स्टार्ट की, वो भी रिस्की वाली, तो थोड़ा इश्यूज आएंगे। तो इनिशियली आपको वो कंपनीज देखनी है जो आपको अच्छा खासा ग्रोथ भी दे दे। ठीक है, मतलब 5 साल में आपका पैसा डबल करे, मिनिमम डबल करे, डबल से ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम डबल करे। ठीक है, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे रिस्क लें। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सेक्टर स्पेसिफिक देखना है आपको। ठीक है, कंपनीज उठानी है, डाइवर्सिफाई करना है आपको अपना पोर्टफोलियो। तो डाइवर्सिफाई कैसे करना है? तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस, ठीक है, सबसे अच्छा सेक्टर फाइनेंस, बहुत अच्छी ग्रोथ है। दूसरा मैंने आपको बताया था कौन सा सेक्टर, आपको मैंने बोला था कंजम्पशन। ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तीसरा अगर आप देखना चाहते हो तो आप आईटी चले आओ। और चौथा फिर आप एफएमसीजी में भी जा सकते हो। ठीक है, ये भी कंजम्पशन में ही आ जाता है, तो एफएमसीजी ले सकते हो। एक और सेक्टर है अगर आपको ऐड करना है तो इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में है। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद और सेक्टर्स की बात करेंगे, बट मेनली आपका पहले पोर्टफोलियो इसी के अराउंड बनना चाहिए। तो आईटी कंपनी में बात करते हैं, एलटीआई माइंट्री। लास्ट ईयर निफ्टी 50 में एंट्री हुई थी इसकी, और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ रही है। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स की मैं एक एक करके दिखाऊंगा। तो फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आज 2% डाउन था। मैं देखो, वैसे आईटी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भाग चुका है। ठीक है, लेकिन ये एक कंपनी है जो अभी बची हुई है, तो आप इसको रडार पे रख सकते हो। ठीक है, बुलिश बुलिश चल रहा है अभी आईटी सेक्टर। ठीक है, अच्छे खासी कंपनीज रन अवे दिखा रही है, तो ठीक है। बट जो कंपनीज अभी नहीं भाग रही ना, वो बाद में भागेंगी। तो अभी आपको उन कंपनीज पे फोकस करना है जो भाग नहीं रही। ठीक है, तो एल टी आई माइंट्री है। देखो, स्टॉक का पी 34 के अराउंड है, मार्केट कैप 1,57,000 के अराउंड है। ठीक है, करंट प्राइस 5300 चल रहा है। हाई इसका इस साल का 6443 है, और 41,030 इसका लो है। ठीक है, तो स्टॉक वैसे अपनी पी, थोड़ा सा पी हाई है। ठीक है, तो कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, प्राइस करेक्शन भी है, तो दिखाऊंगा मैं आपको। तो वैसे तो ये देखो, 1 साल का हाई है, 1 साल का लो है। वैसे स्टॉक का हाई 7500 के अराउंड है। ठीक है, ऑल टाइम हाई। तो ये 1 साल का हाई है। फिर अभी देखते हैं, चलो फंडामेंटल्स देख लें। 10 साल का पी रेशियो ठीक ठाक है, तो अभी कंपनी ठीक है, आप ले सकते हो इस पी पे। ठीक है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर 10 स्टॉक लेने की ताकत है तो 1, 2, 3। ठीक है, मैं रहता तो 1 से 2 से धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करता। ठीक है, तो बल्क बाइंग नहीं करनी है। कहीं आपको प्राइस और अच्छी मिल जाती है, नीचे लेवल पे मिल जाता है, तो एक्यूमुलेशन करना है। ठीक है, कोई स्टॉक खरीदने की, बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं ब्लू चिप्स में। ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो। सेल्स आप देख ही सकते हो, बढ़ रही है सेल्स 3000, 4000, 7000, 8000, फिर उसके बाद अभी 9000। ठीक है, प्रॉफिट्स बढ़ ही रहा है 500। ठीक है, 552, 600, 1000, 1000, देन 1150 टू 1169। क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट है। प्रॉफिट आप देख सकते हो क्या ग्रोथ है, 500 का प्रॉफिट हो जाता है मार्च 2022 से 2022 में। कितना सीधा सीधा 5000, 10 गुना प्रॉफिट। ठीक है, 10 गुना प्रॉफिट, और अभी अभी बढ़ ही रहा है। ठीक है, सेल्स भी आप देखो तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, अच्छी बात क्या है स्टॉक की, कि अभी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है, करेक्ट कर रहा है। ठीक है, या तो प्राइस करेक्शन आता है या कंसोलिडेशन आता है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। 30% से ऊपर अगर प्रमोटर होल्डिंग होती है तो अच्छी है। तो डीआई क्या कर रही है, डीआई एफआई, डी आप एफआई देख सकते हो, लास्ट 2 क्वार्टर में उन्होंने अपना रेज किया है स्टेक। ठीक है, और
म्यूचुअल फंड, ऑब्वियस सी बात है, म्यूचुअल फंड के तो रडार में ऐसी कंपनीज रहती हैं, तो अपना धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बेच कौन रहा है भैया? पब्लिक बेच रही है, पब्लिक को डराया जा रहा है, माल उनसे छीना जा रहा है। ठीक है, तो पब्लिक से माल छीना जाता है, बड़े प्लेयर्स छीनते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी फियर हो, जब भी अच्छे स्टॉक्स में फियर हो, फियर में आपके हाथ चलने चाहिए बाई बटन पे। ठीक है, कोई स्टॉक की बाइंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ यूजुअली क्या होता है मार्केट में, जो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो फियर आपको क्रिएट करते हैं। फियर में आप अपने अच्छे स्टॉक सेल करोगे, वो खरीदेंगे। ठीक है, पहले स्टॉक को गिराया जाएगा, आपको डराया जाएगा कि आपके पैसे डूबेंगे। ठीक है, होना जाना कुछ नहीं है, अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको स्टॉक ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। तो आपको क्या करना है वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं, अब थोड़े टेक्निकल्स देख लेते हैं, फंडामेंटल्स देख लिया, अच्छा खासे फंडामेंटल्स हैं। अच्छा, स्टॉक देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक कहाँ था, 500 के अराउंड था स्टॉक, 1500 के अराउंड था। आज स्टॉक 5320 पे बैठा है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इतना भाग गया है, और भागेगा, बिल्कुल भागेगा, 10,000 भी जाएगा, 15,000 भी जाएगा, जाने के लिए जाएगा ही जाएगा। ठीक है, देखो स्टॉक का जो प्राइस होता है ना, वो अब कैसे होता है, उसकी अर्निंग्स से, अर्निंग्स और सेल्स बढ़ रही है तो भैया कंपनी के जो प्राइसेस है वो भी भागेंगे शेयर मार्केट में। ठीक है, तो सब चीज़ डिपेंड करता है दो ही चीज़ों पे, प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है, सेल्स, सेल्स की ग्रोथ होनी चाहिए, प्रॉफिट की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, और उस पे से अगर मैनेजमेंट मिल जाए, टॉप मैनेजमेंट, आ हा हा, सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, तो आपको टॉप मैनेजमेंट देखना है, प्रॉफिट देखनी है, सेल्स देखनी है भैया, यही दो तो चीज़ है, प्राइस आपका भागेगा ही भागेगा। ठीक है, और बिजनेस ग्रोथ भी देखना है आपको, सेक्टर ग्रोथ भी देखना है, आईटी का भी, आईटी का ग्रोथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्या सिचुएशन है स्टॉक की, तो स्टॉक कर रहा है कंसोलिडेट। ठीक है, इस रेंज में आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, डांस कर रहा है स्टॉक। ठीक है, तो इसी फेज़ में आपको डांस करते हुए दिखेगा थोड़े टाइम तक, क्योंकि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, अब देखो मैनेजमेंट अच्छा होता है तो कमेंट्री भी देता है, गाइडेंस भी देता है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वीक नेक्स्ट क्वार्टर के लिए भी, तो नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो स्टॉक हो सकता है, ठीक है, आपको प्राइस करेक्शन दे दे। ठीक है, ये भी प्राइस अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा, बट अगर आप धीरे 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 एक्यूमुलेशन करते हैं तो आपका ये जो प्राइस है ना, ये एवरेज डाउन होके अच्छा खासा प्राइस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप देखो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई मारा है, देखो कहाँ पे, 7500। ठीक है, जब ये कोविड के बाद जब एकदम से बूम आया था, सब आईटी 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 कर रहे थे, तब स्टॉक भाग रहे थे। ठीक है, आईटी के एकदम सब नीडी आईटी पे चला गया था, ऐसा हो गया था कि बस सब आईटी ही संभालेगा। तो देखो आईटी यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ तक इस स्टॉक की ग्रोथ हुई थी, अर्निंग्स नहीं बढ़ी, उतनी नहीं बढ़ी जितनी प्राइस बढ़ गई। तो मार्केट क्या बोलता है, करेक्शन करवाता है, या तो कंसोलिडेशन करवाएगा या प्राइस करेक्शन करवाएगा। तो मार्केट ने प्राइस करेक्शन करवाया और अब धीरे धीरे स्टॉक अपने उसी फेज़ में ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी सिचुएशन क्या है, ऑल टाइम हाई से अगर मैं देखूं तो स्टॉक लास्ट ईयर 3900 पे था। ठीक है, तो ये था बियरिश, जब सब लोग आपको बोल रहे थे कि भैया आईटी में तो कुछ नहीं होने वाला, आईटी में तो कुछ नहीं होला, तो स्टॉक कहाँ था, 7500 से 50% करेक्ट होके 3900 हुआ था। ठीक है, अब स्टॉक कहाँ पे बैठा है, 5320 पे, और लॉन्गर रन में ये और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो आपको लेना है। ठीक है, आपको स्टॉक धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है जब आपका बुरा टाइम चल रहा हो, जब स्टॉक में बुरा टाइम चल रहा है तब आपको एक्यूमुलेशन करनी है धीरे धीरे। अच्छा, ये जब हो जाए, अभी आपको ये भी देखना है कि अगर मान लो, अगर मान लो स्टॉक 5320 से अपने ऑल टाइम हिट को करेगा, ऑल टाइम हाई को हिट करेगा, तो कितना परसेंटेज का गेन है, 45% का। ठीक है, तो 45% का गेन है। अच्छा, अगर स्टॉक अभी अपने जिस प्राइस पे बैठा है उधर से लेके स्टॉक यहाँ तक भी सॉरी, कहाँ पे मैं दिखा रहा था, मैंने आपको दिखाया, एक सेकंड, यस, ठीक है, तो अगर स्टॉक अभी देखो, अगर अगर स्टॉक यहाँ से 5300 से अपने इस साल के हाई पे भी जाता है जो कि 6400 है, तो आपको कितना लगभग रिटर्न मिलेगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, कम से कम 22% का रिटर्न मिलेगा। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी ठीक है। ठीक है, तो मैं निफ्टी 50 के एक भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता लॉन्ग टर्म में, मुझे निफ्टी 50 मुझे नहीं चाहिए, हाथी कंपनीज़, ये हाथी कंपनीज़ है, लेकिन हाँ ये है कि ये ब्लू चिप कंपनीज़ हैं और आपके पैसे
1 साल में डबल कर देंगे। लेकिन हाँ, पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल इनको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हो अगर आपको लेना है तो, ठीक है। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, बल्क बाइंग करेंगे और 6400 पे बेचेंगे, 20% निकाल लेंगे 2-3 महीने में, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप। अदरवाइज़ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो, जितना लो आपको मिल जाए। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, क्योंकि जब ये लेवल टूटेगा ना जिस दिन 7500, तो स्टॉक हाथ में नहीं आएगा, ठीक है। ये रहता है। तो काफ़ी टाइम हो गया इसको कंसोलिडेट करते हुए। अच्छा, अब देखते हैं। यस, अच्छा, लोग ना, मैंने देखा है अभी जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो कैसी कंपनीज लेते हैं, विप्रो, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर की सबसे फेवरेट कंपनी विप्रो। और कौन सी कंपनी लेते हैं, टेक महिंद्रा, ठीक है। अब ये घटिया कंपनी है, कचड़ा कंपनी है। मैं क्यों बोलता हूँ, देखो मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया है 3 कंपनीज का। तो ये जो ब्लैक वाली, जो जिसका ब्लैक वाले का लाइन ग्राफ है, वो क्या है, वो है LTIM, ठीक है। और ये जो येलो वाली है, ये है आपकी टेक महिंद्रा, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली है, जिसका ऊपर एकदम आपको दिख रहा है 25% के अराउंड, वो कौन सी कंपनी है, विप्रो। तो आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। 2023 से 24 के बीच में विप्रो है 25% अप, टेक महिंद्रा है ऑलमोस्ट 10%, और LTM कहीं कहीं बैठा है 5% के अराउंड में, ठीक है। अच्छी बात है, ठीक है। देखो लॉन्ग टर्म में कैसे फ़र्क पड़ जाता है अच्छी कंपनी और घटिया कंपनी का, ठीक है। देखो ये आपको, हाँ, फिर उसके बाद ये 1 साल का है, देखो विप्रो 32%, ब्लू वाली लाइन, विप्रो आपको 32% दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद टेक महिंद्रा आपको दिखा रहा है ये येलो वाली लाइन 15% अप, और LTI माइंट्री 13% अप। तो सब चीज़ अच्छा लग रहा होगा, विप्रो अच्छा, टेक महिंद्रा भी अच्छा ग्रोथ में। फिर आते हैं 3 साल के चार्ट पे। अब अगर हम 3 साल का चार्ट देखें तो LTI माइंट्री ने पीछे कर दिया, आप देखो LTI माइंट्री ने पीछे कर दिया, और LTI माइंट्री 50% की ग्रोथ दिखा रहा है। विप्रो कहाँ बैठा है, 19% 3 साल की ग्रोथ में, और टेक महिंद्रा कितना, 42% ही अप है। तो जैसे जैसे आपने लॉन्ग टाइम का पीरियड बढ़ाया, आपका अच्छा स्टॉक अच्छा ही रिटर्न दिया, ठीक है। और अगर मैंने मान लो अभी 5 साल का रिटर्न निकाल दिया, तो 5 साल में देखो LTI माइंट्री ने कितने पैसे बनाए, 3 गुना पैसे बना दिए। विप्रो आपका बेचारा 2 गुना भी पैसे नहीं बना पाया, और टेक महिंद्रा के तो व्यारे नारे हैं, ठीक है, वो तो नीचे ही है। तो कहने का मेरा पॉइंट ये है कि देखो 2 रुपए की कंपनी लोग है ना, ठीक है, 2 रुपए की कंपनी ये सोच के कि सस्ती है, कुछ लोगों का परसेंटेज का भी इतना वीक है ना, 2 रुपए की कंपनी लोग है ना, तो 2 रुपए वाली वैल्यूएशन मिलेगी, ठीक है। महंगी कंपनी क्यों महंगी है, उसका कुछ रीज़न है, ठीक है। मार्केट प्रीमियम देता है, मार्केट को पता है, ठीक है। वैल्यूएशंस अच्छी रहती हैं, वैल्यू उसकी अच्छी होती है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सेल्स अच्छी है, टॉप मैनेजमेंट है। अब विप्रो जैसी घटिया कंपनी रखोगे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। भाई रिटर्न ये भी दे देगा, लेकिन रिटर्न आपको, आपके पास जब घोड़े हैं तो गधों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन सारी कंपनीज को हटाना है आपको। अगर ब्लू चिप में भी कंपनी देख रहे हो तो अच्छी कंपनी देखो, ठीक है, जो दो आपका 5 साल में मिनिमम पैसा डबल करे, मिनिमम, ज़्यादा भी कर सकता है, मिनिमम तो डबल होना चाहिए। तो ये तो LTI माइंट्री की कहानी है। अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा है बोलते हैं सर 5400 रुपये का एक स्टॉक है, तो सर इससे अच्छा तो मैं एक स्टॉक लेने से अच्छा है, इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, 5400 के कितने स्टॉक ले लूँगा, 54 के मैं 100 स्टॉक ले लूँगा, तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है ना। अरे बेटा, जो आपका जो टोटल अमाउंट होता है ना, उस पर परसेंटेज लगता है। चाहे एक स्टॉक लो, चाहे आप कितना स्टॉक लो, चाहे आप 100 स्टॉक लो, टोटल अमाउंट पे परसेंटेज लगता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्टॉक लो 5400 का, या 54 के 100 स्टॉक ले लो, परसेंटेज जो आपका अप होगा वो टोटल अमाउंट पे होगा। तो ये कभी नहीं सोचना होता है कि छोटा स्टॉक लूँगा ज़्यादा क्वांटिटी में, कचड़ा भर के रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्वालिटी रखो, ठीक है, लेकिन एक ही रखो, अच्छी रखो, ठीक है। यहाँ देखो आप 10% लगाओगे 54 ये 5400 पे, तो भी 540 रुपये बढ़ेंगे। यहाँ पे भी लगाओगे 10% तो भी 540 रुपये, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी लेनी है आपको, उल्टी पुल्टी कंपनी नहीं लेनी है, ठीक है। काम उल्टे फुल्टे नहीं करने, मार्केट है यहाँ पे। अगर आप 2 रुपये और 1 रुपये की कंपनी में ले जाओगे ना, तो फिर पैसे भी ऐसे ही उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा,
डीलिस्ट हो, देखो बुल मार्केट चल रहा है, ठीक है। मैं आपको ऐसे ऐसे स्टॉक भी दिखा दूंगा जो 20-20 गुना 10-10 गुना हुए हैं, ठीक है। 20-20 10-10 गुना भी हुए हैं एक साल के अंदर। लेकिन मैं आपको क्यों नहीं बता रहा वो स्टॉक बाकी इन्फ्लुएंसर की तरह कि भाई दिखाना स्टार्ट कर दिया कि 10 गुना हो गया है ना, 1 रुपये का स्टॉक 13 रुपये हो गया, ठीक है। मैं क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मुझे पता कोई फ़ायदा नहीं है। बुल रन में ना गधे के साथ, सॉरी घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ेंगे, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है। जब जब बुल रन ख़त्म होगा ना, यही कंपनियां ऐसे गिर जाएंगी फ्लैट, ठीक है। ऐसे गिर जाएंगी फ्लैट, आपको पता भी नहीं चलेगा। और डीलिस्ट जो कंपनी अभी दिख रही है ना, डीलिस्ट भी हो जाएंगी, आपका पैसा पता भी नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा। तो उल्टे पुल्टे काम नहीं करने हैं, काम करने एकदम सही से, ठीक है। नॉलेज वाले काम करने हैं, ज़्यादा क्विक मनी के पीछे नहीं पड़ना है। आप एक बार मार्केट में पैसे बन जाएंगे, मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, ऐसे पैसे बनेंगे, आराम से पैसे बनेंगे। लेकिन पेशेंट रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। मार्केट की साइकिल को समझो, ठीक है। 10 साल का भी मार्केट एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है, कुछ नहीं होता है। मार्केट में 10 साल लोग बैठे हुए हैं, पैसे नहीं बना पाएंगे। आप बैठ जाना, घटिया घटिया स्टॉक रखोगे। गवर्नमेंट स्टॉक्स भी उठा के कुछ लोग रखते हैं, 10-10 साल बैठे। कुछ लोग बोलते हैं होल्ड कर रहा हूँ सर, मैं 10 साल से होल्ड कर। अरे बेटा, कचड़ा को होल्ड करने से क्या फ़ायदा है? होल्ड भी आपको करना है तो अच्छी कंपनीज को होल्ड करना है। ओवरव्यू 20-20 साल का, अरे आपको पता है कंपनीज का पता नहीं रहता। आप 5 साल का बहुत ज़्यादा, 5 साल भी बहुत होते हैं। आप देखो स्टॉक को, स्टॉक के फाइनेंशियल्स को देखो, ठीक है। गलती मत करो 30-30 40-40 स्टॉक बना के। अरे यार, इतनी कंपनी, आप इतनी कंपनी को ट्रैक कर पाते हो? कंपनी ले लिया है, कंपनी का कुछ नहीं पता क्या काम करती है क्या है, वो भी पकड़ के बैठा हुआ, फिर पूछता है सर ये तो इसमें लोअर सर्किट लग गया, इसमें ये लग गया, वो लग गया। नहीं काम करना है। 4 कंपनी लो, 4 कंपनी को फाइनेंशियल देखो, वेबसाइट पे जाओ, उनकी कंपनीज को पढ़ो। अभी अगर पूछ लूंगा ना कि आपके कंपनी, आपके पोर्टफोलियो में 30 कंपनी है, ज़रा सबके नाम बता दो, प्रमोटर के नहीं बता पाएंगे आधे से लोग, आधे से ज़्यादा लोग, ठीक है। तो ये सब मत करो, ठीक है। बुल मार्केट है, बुल मार्केट में सारा यूफोरिया क्रिएट होता है। आप मत करो, एक बियर मार्केट देख लोगे ना, सब सारी हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो काम वही करने हैं, ठीक है, जो आपको समझदारी वाले काम आपको करने हैं। ऐसा नहीं जो कि बस कुछ भी बताया जा रहा है और फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी अच्छी कंपनी LTI-Mindtree, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। क्योंकि अभी ये रेंज आपको मिल रही है, इसके बाद ये कभी आपको ये लेवल दिखेंगे नहीं अगर ये भाग गया तो आप स्लोली इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।